नमस्कार, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी। मेरे साथ में हैं संजीव पारा सर जी, जो कि ग्रीन पार्क अपार्टमेंट के बिल्डर हैं और 414 फ्लैट यहां पर बने हुए हैं, जिसमें 341 फ्लैटों में लोग पर उनका रहन सहन है। पिछले दिनों से कुछ बातों को लेकर मनमुटाव हुआ और मनमुटाव इतना हुआ कि मारपीट तक नौबत आ गई। आपका हमारे ऊपर यह कहना था कि आप एक तरफा वीडियो दिखा रहे हैं, हमारी भी बात रखें। तो मैं आप लोगों के साथ में इंजीनियर संजीव पारा सर जी के साथ कुछ सवाल पूरा परिचय दे दें। मेरा नाम संजीव पारा सर है और मैंने ग्रीन पार्क अपार्टमेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाए थे। 2015 में वो काम बंद कर दिया था। अब फिलहाल मैं ग्रीन पार्क अपार्टमेंट सोसाइटी है उसका सचिव हूँ और पिछले 13 साल से सभी की सेवा कर रहा हूँ। आप सचिव हैं, कोषाध्यक्ष कोई और हैं। जब आप सचिव हैं तो आपस में सदस्यों में क्यों नाराजगी हुई, पदाधिकारियों में क्यों छींटाकशी हो रही है जब आप मुखिया हैं? तो उसका पूरा प्रकरण मैं दे चुका हूँ। कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी कि कुछ लोगों ने यहाँ का माहौल। महोदय, मेरा सवाल सिर्फ आपसे है, कॉन्फ्रेंस से कोई मतलब नहीं। कल मैं आपकी कॉन्फ्रेंस में नहीं था, व्यस्त था, मैं आपके कॉल आ रहे थे। कृपया सवाल का जवाब दें। सवाल दोबारा से दोहराएं, मैं उसी सवाल का जवाब दे दूंगा। जब आप सोसाइटी के सचिव हैं, उसके बाद पदाधिकारियों में छींटाकशी मारपीट की नौबत क्यों आई? सोसाइटी में अभी चुनाव हुए थे 2 महीने पहले, तो कोषाध्यक्ष जो बने हैं हमारे, उन्होंने ग्रीन पार्क अपार्टमेंट में नगर जाकर किया था कि संजीव पारा सर ने इसमें सोसाइटी में कुछ पैसे ले रखे, बैनामा में लिखा हुआ है, उस पैसे को वापस दिलवाएंगे, सोसाइटी फ्री मेंटेनेंस चलाएंगे। और इस तरह से एक झूठ फैलाया गया जैसे साइबर क्राइम में होता है झूठ। महोदय, सवाल का जवाब सिर्फ जवाब। उन्होंने 2025 में पोस्टर छपवाए, कहा कि हम फ्री व्यवस्था देंगे, लेकिन 10 वर्ष पूर्व आपने भी कहा था कि मैं फ्री सोसाइटी की व्यवस्था रखूंगा। आपने भी तो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया। मैंने वह व्यवस्था 13 साल चलाई और चला रहा था, वो उसको 1 महीना भी नहीं चला पाया। ठीक है, बड़ी बेहतर बात कर रहे हैं आप। चुनाव हुआ, आम सभा की बैठक हुई, उसके बाद में चुनाव हुआ, उनके पक्ष के लोग हारे, आप फिर जीते, लेकिन चूंकि राजनीति का जो बीज था वो पनप चुका था। अब पिछले दिनों से बात यह आ रही है कि आपको जो सोसाइटी बनी थी, तो इस सोसाइटी के जो सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, संरक्षक, जिनका नाम है स्वतंत्र कुमार, वो 314 फ्लैटों में इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। आखिर वो आवासीय सोसाइटी के अंदर ये कहाँ से व्यक्ति आए? हाँ, जब हमारी सोसाइटी गठन हुई थी तो हमने सब रजिस्ट्रार साहब क्या पूछा था कि सर, हमने ग्रीन पार्क सोसाइटी में कुछ फ्लैट अपने वर्करों के लिए भी बनाए हैं, क्या वो लोग सोसाइटी के पदाधिकारी बन सकते हैं? तो उन्होंने हमसे कहा था हाँ, आप बना सकते हैं। हमने उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, उनके कागजात, जरूरी कागजात जितने भी हैं, स्टैम्प पेपर, सब उनके यहाँ दाखिल किए और उसके बाद उन्होंने हमें परमिशन दी। कानूनन वो बन सकते थे। वो गरीब होना, किसी का ड्राइवर होना, ये कोई अपराध नहीं है। आपकी बात बहुत अच्छी है। अगर ग्रीन पार्क अपार्टमेंट में एक गाड़ी के चालक, परिचालक या सफाई कर्मी, या मैं किसी व्यक्ति विशेष की जाति या धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं तो कर रहा हूँ कोई अगर क्लर्क भी है, तो ऐसे जो अलीगढ़ का सबसे हाईएस्ट फ्लैट जहाँ पर मिल रहे हों, तो क्या ऐसा ड्राइवर कोई और व्यक्ति बनना चाहे तो क्या उसके लिए भी ऑफर है? हाँ, क्यों नहीं है। क्या सैलरी देते हैं आप उन्हें? जो अगर बात की जाए तो 1 करोड़ का फ्लैट लेने के लिए आपका ड्राइवर तो बहुत हाई फाई सैलरी पेड होंगे। मैंने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्लैट दिए हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, जांच करा सकते हैं। क्या वो अभी भी आपके चालक हैं? अभी पूरी बात मेरी खत्म नहीं हुई कि मैंने उनको क्यों दिया, क्योंकि उनके पास अपने जमीनों के डॉक्यूमेंट्स थे सर, और वो ग्रीन पार्क के रेजिडेंट्स कहलाते हैं। ओके, उस कागजों की बदौलत। आपकी बात बहुत अच्छी है। एक सवाल के साथ और चलिए, आप थोड़ा सा और अपने मन का एक बात और कहना चाहूंगा, मेरी बात सुने पूरी जी। आप कह रहे हैं कि वो नहीं बन सकते। 13 साल से उनमें जो पदाधिकारी थे, उनमें से किसी ने किसी को गाली दी, किसी ने बदतमीजी की, वो अपना काम अच्छी तरह से निभा रहे थे, तभी तो 13 साल चला पाए। महोदय, आज अच्छी तरह से कहाँ निभा रहे थे? आपने
314 लोगों को बिल्कुल दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया। जब उनको पता चला कई वर्षों बाद कि सोसाइटी बनी हुई है और उनका नाम तक नहीं है, तो वो ठगे से महसूस कर रहे हैं। उसका विरोध के स्वर आपको सुनाई तो उनको तुरंत जिलाधिकारी और सब रजिस्ट्रार आगरा चिटफंड सोसाइटी में अपनी कंप्लेंट करनी चाहिए थी। उसके बाद वहां से जांच होती, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। हम कौन होते जांच करने वाले? महोदय, हाउसिंग सोसाइटी नहीं, अपार्टमेंट एक्ट बना हुआ है RW 2010 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। आपने उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और सोसाइटी में करा दिया। कहीं ना कहीं तो झोल था। आप इसकी भी कंप्लेंट करते, आप शिकायत करते कि सर ये सोसाइटी गलत है, ये RW में रजिस्टर्ड होनी चाहिए थी। मान्यवर आपको बता दें, दोनों जगह हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपका RW हो या आप चिटफंड में सोसाइटी रजिस्टर कराएं। ये कोई कानून नहीं है। इसका आप कागज मेरे को दे दें, मैं मान जाऊंगा, या आप जांच करा लें। 314 में से क्या आपको 10-5 लोग भी ऐसे योग्य नहीं दिखे जिन्हें आप अपनी सोसाइटी में पदाधिकारी, जिम्मेदार पद पर या सदस्य बना सकते थे? जब ये सोसाइटी बनी थी 2013 में, तो ये ग्रीन पार्क अपार्टमेंट अपनी बाल्यावस्था में था, जहां गिने चुने परिवार रह रहे थे, जिनको यहाँ का ABCD नहीं मालूम था। पानी की लाइन कहां से जा रही है, बिजली कहां से जा रही है, सीवर लाइन कहां है। इसीलिए आपने ठेकेदारों को उसका सदस्य बना दिया, जिम्मेदार पदाधिकारी बना बिल्कुल बना दिया। उनको फ्लैट दिए यहाँ पर, तब बनाया, जिसकी जांच करी गई। मैंने आगरा भेजा है। अगर कोई कमी थी तो मेरी 2 बार सोसाइटी रिन्यू हुई है 5-5 साल बाद। जो सब रजिस्ट्रार कानूनी अधिकारी है, बड़े अधिकारी होते हैं, उनको रोक देना चाहिए था कि संजीव पाराशर जी, अब तो आपके सब रहने वाले आ गए, अब इनको हटा दीजिए। क्यों नहीं हटाया उन्होंने? पाराशर कानून के हिसाब से हम आप बहुत बढ़िया वक्ता हैं और नो डाउट आप अनुशासन भी बेहतरीन रखते हैं। इस अनुशासन की आड़ में बार बार सुनने को आ रहा है कि मदिरा पान करके आप लोगों को अपशब्द बोलते हैं, अनुशासन के नाम पर उल्टा सीधा बोलते हैं, महिला पुरुष की मर्यादाओं को लांघ जाते हैं। कितनी सच्चाई? सबसे पहले जो मैं बहुत अच्छा वक्ता हूं क्योंकि मैं सच बोलता हूं। और सच में क्या फायदा होता है कि झूठ बोलने में हमेशा याद रखना पड़ता है। सच तो राहुल गांधी जी भी बोल रहे हैं सर, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे मुख्य धारा को। झूठ बोलने में झूठ को याद रखना पड़ता है, सच बोलने में आपको सच बोलना है भगवान को याद करके, इसलिए इतना बोल पाता हूं। दूसरी बात, आपने दूसरा क्वेश्चन मेरे से किया कि आप मदिरा पे सेवन करते हैं। अगर कोई भी प्रूफ आपके कैमरे पे दे रहा हूं, अगर मैंने आज तक एक बूंद भी शराब की सेवन करी हो या मेरे दोनों बेटों ने, तो आपको भी मैं वही इनाम दूंगा जो मैं कल मीडिया में कह के आया था। समिति के सदस्यों के बारे में कभी किसी को नहीं बताया गया। आम सभा की बैठक नहीं हुई, आखिर क्यों? आम सभा की बैठक में कोई नहीं जाएगा तो उसको कैसे पता लगेगा? हर बार बैठक हुई, जिलाधिकारी जी का जांच हुई, उसमें लिखा है कि हाँ बैठकें हुई हैं। महोदय, इस बात पर मैं बोलूंगा, जो आप बार बार कह रहे हैं कि जांच हुई, जांच तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि आगरा पूरी करेगा, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। कैसे कह सकते हैं? क्या उस कागज को आप दिखाकर भ्रमित कर रहे हैं लोगों को? उसमें जो आपने क्वेश्चन किया है कि बैठक हुई थी नहीं हुई, उसमें क्लियर लिखा है हाँ बैठक हुई थी। आप उस जांच को पढ़ लीजिए कि आपने जांच ढंग से पढ़ी है? आपको ग्रीन पार्क अपार्टमेंट सोसाइटी के सभी 314 परिवार देख रहे हैं, इसके अलावा शहर भर के सब भ्रांत नागरिक देख रहे हैं। आपके ऊपर आरोप है कि आपने 3000 रुपये प्रति माह लोगों से बात करी मांगने की, जबकि वो आप पर कई करोड़ रुपए की बता रहे हैं कि जो FD बनी हुई है उसका पैसा, उसकी ब्याज से 8 लाख रुपए ब्याज आती है और उससे मेंटेनेंस हो रहा था। आखिर 3000 की क्या आवश्यकता हुई? ये सवाल मेरे नहीं, आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। आपके पुत्र भी हैं, बहुत सारे आपके रिलेटिव हैं, किसी को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। सवाल का जवाब सिर्फ जवाब में होना चाहिए। मनोज अलीगढ़ी ने मेरे 10 लाख ले रखे हैं। मैं आरोप लगाता हूं मान लो, तो मुझे सबूत देना पड़ेगा या आरोप लगा दूंगा मैं ऐसे ही? मैं कह रहा हूं मैंने अगर कुछ किया है, आप जिलाधिकारी को शिकायत करें मेरी। यही बात मैं कह रहा हूं महोदय, कब दिए मेरे को, कब दिए, कौन जांच करेगा? ऐसे आरोप तो ना लगाएं। आप भी ऐसे आरोप ना लगाएं बिना जांच करे। ठीक है, तो सिलसिला लगातार जारी है। अब पब्लिक की बात सीधे मनोज अलीगढ़ी पर आ रही है, लेकिन पब्लिक की बात को हमेशा वरीयता दी जाती है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि अगर मेरी बातों को झूठा साबित कर दिया जाए तो मैं 10 लाख रुपए मीडिया कर्मियों को दूंगा। आखिर आपने क्या समझ रखा है मीडिया कर्मियों को? रहमो करम पर मीडिया पर्सन चलेंगे? देखिए, आप इतना झूठ बोल रहे हैं इस वक्त भी। मैंने कभी 10 लाख नहीं कहे, आप मेरी बाइट्स निकाल के देखिए, मैंने 5 लाख कहे, क्योंकि यहां झूठ नहीं बोला जाता, सच बोला जाता है। 5 लाख की बात कही है, इसलिए कही है कि शायद इनाम के लालच में कोई भी जागरूक पत्रकार आकर के मेरी खोज करे, जिससे कि वो इनाम पा सके। आपका नाम आते ही सब जागरूक हो जाते हैं।
ग्रीन पार्क अपार्टमेंट का नाम आया तो सब पत्रकार जागरूक हो जाते हैं। सर इस अलीगढ़ से मुझे बचपन से प्यार रहा, यहीं पैदा हुआ हूं, यहीं बड़ा हुआ हूं। सारे पत्रकार मुझे जानते हैं और ये जानते हैं कि ईमानदारी की भाषा ऐसी ही होती है और झूठ की भाषा वो लोग यूज कर रहे हैं, सफेद झूठ। ये मैंने कहा जांच होती है कि नहीं। लेकिन सच्ची बात यह है कि वो भी बड़े बड़े ब्रांडों के ओनर हैं, हम उनको भी झूठा नहीं साबित कर सकते। वो तो आपने शुरू में बता दिया था कि गरीब आदमी का आपका अलग तरीका है, ब्रांड लोगों का अलग। मेरे यहाँ एक ही नाप से सब दिखे जाते हैं। सच्चा इंसान होना चाहिए, रिक्शे वाला हो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। आपने पिछले दिनों एक बात कही थी कि जयगंज के गली नंबर 3 के लोग आ रहे थे यहाँ पर, वो क्या माजरा था, थोड़ा स्पष्ट करें। ये इस विषय से हट करके मुझे जानकारी नहीं है और इस वक्त कप्तान साहब आ रहे हैं जिनके साथ मेरी मीटिंग है आज, मतलब 21 लोगों की बोर्ड मीटिंग है, जांच करने आ रहे हैं कि प्रकरण क्या हुआ। महोदय वो 1 बजे का वक्त है उसका, 12:30 बजे हमें सब वहां पहुंचना है, फोन आ रहा है अभी इस वक्त, मुझे माफ करें। आप कुछ और कहना चाहते हैं? बस मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपके साथ जिंदगी में कोई आदमी झूठा आरोप लगाए तो आप सबसे पहले प्रशासन का सहारा लें। मैंने उस आदमी के खिलाफ मानहानि का दावा किया है 2 करोड़ का, ये कोई मामूली बात नहीं है। लोग पता नहीं कितने झूठे आरोप सह करके घर में बैठ कुछ लोग कह रहे थे कि बाहरी लोगों के इतनी बात कहनी है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में संजीव पारा सर जी, काफी व्यस्त समय है, मीटिंग लगी हुई है, लेकिन सर पूरा सवाल का जवाब का दिया। बाहरी लोगों के बारे में तो एक शब्द बोल देते हैं, वही तो मेन मुद्दा है। बताइए बाहरी लोगों का, पूछिए क्या पूछना था। बाहरी सुरक्षा की दृष्टि से ग्रीन अपार्टमेंट में लोग आवासीय कॉलोनी में आ रहे हैं, वहां पर बाहरी लोग हमलावर हो रहे हैं लोगों पर, यहाँ के आपके कॉलोनी आवासीय जिन्होंने फ्लैट करोड़ों रुपए के खरीद रखे हैं उनके साथ मारपीट होती है। कैसी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं? अगर कोई बाहरी लोग आ रहा है तो आपने उसकी कंप्लेंट कहां करी है, उसका नाम बताइए, तुरंत कार्रवाई होगी। झूठ बोल रहे हैं वो लोग, बाहरी लोग तो टीवी पे लोग चैनल पे बहुत सारे। आप ही बता दीजिए, आपने चैनल देखा हो तो कौन बाहरी है बताइए, नाम बताइए। नाम बोल रहे थे किसी का भी बताइए, मुझे नाम बताइए। कोई खैर के व्यक्ति हैं और वो लोगों के साथ। कौन, नाम बताइए उनका क्लियर। मुझे नाम तो नहीं पता। मुझे तो आपने नहीं देखा फिर क्या मनोज संतोषी आए थे मेरे, तो आप थे आभारी है ना, आप पत्रकार के रूप में आए थे मेरे पास, आप भी तो भारी हैं। आप बदमाश है क्या? तो आप थे हमारे साथ में संजीव पारा सर जी, जिन्होंने बहुत सी कम शब्दों में अपनी बात कही है। मैं हूं सहाफ़ी मनोज अलीगढ़ी, शाना बशाना मिलता रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।